वेलकम बैक। तो भाई हम देख रहे हैं द केरला स्टोरी कंट्रोवर्सी, प्रोपोगेंडा और ट्रूथ। सबको पता ट्रूथ है। अब तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमने एक वीडियो की थी जिसमें जिन्होंने बनाई है प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो बैठ के उन्होंने इंटरव्यू में खुद ही बता दिया कि भैया कितना उनको टाइम लगा था, कैसे कितना प्रूफ है उनके पास। हाँ, वीडियो टेप्स हैं उनकी। और वो बता रहे थे द प्लाइट ऑफ ये जो लड़कियां हैं कि किस तरह से कहीं सपोर्ट नहीं मिला, उनकी कितना मतलब बुरा हाल किया हुआ था सोसाइटी ने। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और मैंने उनकी एक न्यूज़ में भी सुना था कि तमिलनाडु और कई जगहों पे, वेस्ट बंगाल और ऐसी जगहों पे वो बैन कर रहे हैं मेरे ख्याल से ये मूवी। तो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है उन्होंने कहा है कि हम इसको अब लीगली करेंगे ये केस। और मज़े की बात है कि कह रहे हैं कि तमिलनाडु में किसी एक बंदे ने धमकी दी है और उस एक बंदे की वजह से बंद हो गई। जहाँ पर बीजेपी नहीं है वो अपने तरीके से अब यही तरीकों से ऑपोजिशन दिखाते हैं ना, वही प्रोपोगेंडा। जहाँ बीजेपी नहीं है वो अपने तरीके से दिखा रहे हैं कि हम इसी तरीके से अगेंस्ट बीजेपी जाएंगे बाय केरला स्टोरी को नहीं दिखाकर। बिल्कुल, That's how it is. और उनको ये नहीं पता तुम्हारी स्टेट में इतनी बड़ी बिग प्रॉब्लम हो गई है, उसमें अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है अपनी सोसाइटी को अवेयर करो और ये प्रॉब्लम को तुम खुद हटाओ। अपनी पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो करने की जगह वो इसको छुपा रहे और कह रहे हैं ये तो प्रोपोगेंडा है, ये तो ट्रुथ ही नहीं है, सच्चाई है ही नहीं। हो भी सकता है उनकी वहां पे अगले इलेक्शंस में पावर चली जाए, जानी तो चाहिए, और दूसरी सरकार आ जाए। अगर कोई एक्चुअल सच्चे इंडियंस हैं तो वो तो फिर ऐसी लोगों को कभी वोट अगर नहीं करना मैं उस स्टेट में होता, उस स्टेट में मुझे नहीं दिखाते, मैं तो बोलता मैंने जिसको वोट दिया वो गलत है। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नई फिल्म केरला स्टोरी जो 5 मई को रिलीज हुई है, उसने केरला और इंडियन पॉलिटिक्स में काफी बड़ा अर्थक्वेक ला दिया है। शालिनी उन्नीकृष्णन, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? Another controversy, this time it is on Kerala. इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। 5 मई को ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी, लेकिन कंट्रोवर्सी का दरवाजा उससे पहले ही खुल चुका है। ने करीब लाओ, खानदान से जुदा करो। लव को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी बहस का नया दौर शुरू हो गया है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, because Allah always protects us. You try to say only Allah protects. फातिमा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। केरल स्टोरी टाइप की जो फिल्में हैं ये फेक प्रोपेगेंडा के सिवा कुछ नहीं है, जिसका मकसद कौन है ये लोग। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश में इतने सारे ज्योतिष हैं जिन्होंने फ्यूचर देख के फिल्म रिलीज होने के पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। रिलीज के पहले ही कुछ पॉलिटिशियंस इस फिल्म को बैन करने की बात कर रहे थे। Congress has called for a ban on the movie, accusing the filmmakers of spreading misinformation. केरल के कोची में पीवीआर ने मॉल में विवादित फिल्म द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रद्द कर दी है। द केरला स्टोरी वेस्ट बंगाल में बैन हो गई। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन फ्रॉम तमिलनाडु, नो स्क्रीनिंग ऑफ द केरला स्टोरी। पब्लिक डिमांड करे ना। पॉसिबल है कि केरला स्टोरी जो फिल्म है ये कुछ चीजों को बायस तरीके से दिखाएगी, लेकिन क्या केरला की आइसिस ब्राइड्स की स्टोरी सच है या प्रोपेगेंडा है? केरला में रेडिकलाइजेशन की स्टोरी सच है या प्रोपेगेंडा है? आइए आज जानते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। आज आइए बात करते हैं केरला की, जहां खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, कमाल का खाना है, सुंदर कल्चर है और जहां राहुल गांधी जी के करियर का एक बेहतरीन मोमेंट हुआ था। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट every month we will put 72,000 rupees into 5 crore bank accounts. ഓരോ പാവപ്പെട്ടവരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് 70,000. We are going to do a surgical strike on poverty. Please! Please!
लेकिन आइए आज इस खूबसूरत स्टेट के इस हफ्ते केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई जो केरला की उन लड़कियों की स्टोरी बताने की कोशिश करती है जिन्हें ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर आईसिस फाइटर्स से शादी भी कर ली। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कई पॉलिटिशियंस हैं जो फिल्म रिलीज होने के पहले ही फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो फिल्म के रिलीज होने के पहले ही सिर्फ फिल्म का ट्रेलर देखकर ही फिल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। लेकिन क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मेन स्ट्रीम में हमें केरला की एक बहुत पॉजिटिव इमेज दिखाई जाती है हमेशा, चाहे एजुकेशन या डेवलपमेंट की बात हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला नंबर 1 पे है। सेक्स रेशियो की बात करी जाए तो इसमें भी केरला नंबर 1 पे है। I hope the rest of India will become a little more like Kerala, yeah. हमें कि एजुकेशन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है, लेकिन हो सकता है कि ये केरला की सिर्फ आधी कहानी हो। केरला स्टोरी जो फिल्म है वो केरला की एक और कहानी दिखाने की कोशिश कर रही है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? I think Shiva is a big god. जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? इतने हाई एजुकेशन के बावजूद केरला में रेडिकलाइजेशन किस तरह से होता है? तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। पिछले दशक के शुरुआत में आईसिस नाम का एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन उभरा था जिसने मिडिल ईस्ट में एक बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया था। The Islamic State in Iraq and the Levant became the Islamic State and proclaimed a caliphate on its territory. आईसिस का मकसद था कि जो इस्लामिक स्टेट को टर्की के सेक्युलर लीडर कमाल अतातुर्क ने खत्म किया था, उस इस्लामिक कैलिफेट को दोबारा एस्टैब्लिश करना, जिस इस्लामिक कैलिफेट में सिर्फ शरिया का कानून माना जाएगा। आईसिस एक बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अपने राज में कई बड़े-बड़े ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस किए थे। In this video, Shiite men are herded together and executed in mass graves. German parliament has just voted unanimously to recognize the massacre of ethnic Yazidis in Iraq as genocide. Fighters from the so-called Islamic State massacred more than 1,000 Yazidis in northwestern Iraq in 2014. आईसिस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव था और वो अपने वीडियो मैसेजेस पूरे वर्ल्ड में शेयर करते थे, जिन वीडियो से इंस्पायर होके पूरी दुनिया से मुस्लिम्स ने आईसिस को जाकर ज्वाइन किया और भारत से भी कई मुस्लिम्स ने आईसिस को जाकर ज्वाइन किया। 2021 में अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि नवंबर 2021 तक 66 भारतीय मूल के लोग आईएसआईएस के साथ जुड़े थे और भारत से आईसिस भेजने वाले स्टेट्स में एक स्टेट सबसे आगे था। Sudan was part of 21 persons who have left Kerala in the last 2 months to join the Islamic States. कुछ एस्टिमेट्स तो कहते हैं कि करीब 150 लोगों ने केरला छोड़कर आईसिस ज्वाइन किया था। इंडिया में जितने भी प्रो आईसिस केसेस पाए गए थे उसमें से सबसे ज्यादा केसेस केरला से निकल कर आए थे। तो एक बेसिक फैक्ट क्लियर कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने केरला में रेडिकलाइज होकर जाकर आईसिस ज्वाइन किया था। ये बात बिल्कुल सही है, प्रोपेगेंडा नहीं है। और जिस तरह हैरी पॉटर का प्लेटफॉर्म 9 3/4 नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, उसी तरह से केरला में जो रेडिकलाइजेशन हुई है और केरला में जो रेडिकलाइजेशन की हिस्ट्री है वो भी भारत के नॉर्मल लोगों से छुपाई गई है। इनफैक्ट केरला स्टोरी का जो प्रेमिस है कि कुछ नॉन मुस्लिम लड़कियों को रेडिकलाइज करके कन्वर्ट किया गया और उसके बाद उन लड़कियों ने आईसिस फाइटर से जाकर अफगानिस्तान में शादी की, ये बात भी प्रोपेगेंडा नहीं है, बिल्कुल सच है। This is Nimisha alias Fatima, one of the 4 women from Kerala who joined the Islamic State in Khorasan province. अब्दुल ने केरल की सोनिया से निकाह करके उसे आयशा बना दिया। सोनिया को आयशा बनाकर उसे आईएसआईएस में शामिल कराया। आप उनमें से एक लड़की का खुद बयान सुन लीजिए। The reason we moved us to live an Islamic life under a caliphate, Muslim rule. वो अपने बूते पर खुरासान गई क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह में विश्वास रखती थी। Whatever happened is in Allah's तो केरला तो अगर ये वापस बनी क्यों नहीं अपने नॉर्मल रिलीजन पे गई कहाँ अभी भी वैसी है। के लिए हमें केरला में इस्लाम की और रेडिकलाइजेशन की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, नॉर्थ इंडिया में इस्लाम आया इन्वेजन के थ्रू, हिंसा के थ्रू, फोर्स के थ्रू, लेकिन केरला में इस्लाम इनिशियली आया था ट्रेड के थ्रू। अरब ट्रेडर्स के केरला के साथ ताल्लुकात 7th सेंचुरी AD से ही बने हुए थे। 7th और 8th सेंचुरी के बीच में कई मुस्लिम ट्रेडर्स जो केरला आए थे वो केरला में इस्लाम को भी प्रमोट करने लगे और क्योंकि हिंदुइज्म को दूसरे भगवानों से कोई टेंशन नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, इसलिए केरला के हिंदू राजाओं ने मुस्लिम्स को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। कुछ लोकल पेरुमल लीडर्स ने भी इस्लाम को माना और मस्जिद बनाने के लिए केरला में जगह दी। केरला की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो नॉर्दर्न केरला में सेटल हुई और उन्हें मप्पिला मुस्लिम कहा जाने लगा। तो इस कहानी से शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब कि केरला में हमेशा से हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनल हार्मनी रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप गलत होंगे। बिल्कुल उन लोगों की तरह जो 25 साल की उम्र के ऊपर है लेकिन उन्हें लगता है कि इंस्टाग्राम पर डांस चैलेंज करने से वो कूल लगते हैं। नहीं लगते। Stop it.
Get some help. अनफॉर्चुनेटली मिडीवल पीरियड से जब केरला में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन काफी बढ़ी और मुस्लिम रूलर्स भी इमर्ज हुए, तब से केरला में रेडिकलाइजेशन का ट्रेंड हम देखते हुए आ रहे हैं। केरला के मालाबार रीजन में एक हिंदू किंगडम था कोल्लाथिरी, जिसके पास में एक और किंगडम था अरक्कल, जिसके राजा का नाम था अली राजा, जो एक मप्पिला मुस्लिम था। जब टीपू सुल्तान के बाप हैदर अली ने महाराजा वोडियार को धोखा देकर मैसूर पर कब्जा किया, तब अली राजा ने हैदर अली से गुहार लगाई कि वो अली राजा का साथ देकर हिंदू कोल्लाथिरी किंगडम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। और फाइनली हैदर अली ने अली राजा की बात मानी। अली राजा को अपने आर्मी में एक हाई एडमिरल बनाया और 1766 में मालाबार पर हमला बोला, कोल्लाथिरी एम्पायर पर कब्जा किया, कई मंदिरों को तोड़ा, लेकिन हैदर अली मालाबार रीजन पर पूरी तरह से कब्जा करने में सक्सेसफुल नहीं रहा। इसलिए उसके बेटे टीपू सुल्तान ने डिसाइड किया कि भाई मेरे पिताजी जो नहीं कर पाए वो मैं करता हूँ। उसने मालाबार रीजन में हैदर अली से भी ज्यादा हिंदुओं का परसिक्यूशन शुरू किया। Kerala oral tradition remembers Tipu's visit to the Malabar as the deadly Padayottam, which means military march, where he literally burnt down Malabar, Kozhikode and several parts of Malabar right down to the ground. 1783 से 1791 के बीच में हजारों नायर्स और 30,000 ब्राह्मणों को मालाबार छोड़कर भागना पड़ा टीपू सुल्तान के परसिक्यूशन की वजह से। और कई हिस्टोरियंस ने ये भी नोट किया है कि हजारों लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट भी किया गया, उनको जबरदस्ती बीफ खिलाया गया, उनके मंदिर तोड़े गए और कई लोगों को मारा भी गया। He caused a permanent change in the cultural character of several cities. और अनफॉर्चुनेटली ये सारी कहानियां भी हमसे छुपा दी गई हैं हमारी टेक्स्ट बुक्स में। केरला की हिस्ट्री को एक राज बनाकर रख दिया गया है, बिल्कुल वैसा ही राज कि भाई टोनी स्टार्क जब आयरन मैन का सूट पहनता है तो बाथरूम कैसे जाता है? कोई रिट्रैक्टेबल मशीनरी है क्या नीचे? Just like that. Anyway, मालाबार रीजन में हिंदुओं के साथ जो बदसलूकी हो रही थी वो टीपू सुल्तान की मौत के बाद भी जारी रही। 1852 में मालाबार के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नोट किया कि वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदुओं को हमेशा डरा कर रखती थी। अक्सर हिंदूज पर आइसोलेटेड हिंसा के इंसिडेंट्स होते थे और इस तरह की रेडिकलाइजेशन का रिजल्ट हमें 1921 में देखना पड़ा मोपला मैसेकर के साथ। मोपला मैसेकर वाज अ रिजल्ट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की को हराया। टर्की उस समय पर इस्लामिक कैलिफेट का सेंटर हुआ करता था और क्योंकि इस्लाम का खलीफा अंग्रेजों से लड़ रहा था, अंग्रेजों ने इस्लाम के खलीफा को टर्की से हटा दिया था। इसलिए उस समय भारत के मुसलमान बहुत नाराज हुए और खिलाफत को वापस एस्टैब्लिश करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। अब इस मामले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि टर्की के मुसलमानों को मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को इंटरेस्ट नहीं था खिलाफत वापस लाने में, तो इंडिया के मुसलमानों की जान इतनी क्यों निकली जा रही थी? आप तो जानते ही हैं कि एक सिंप क्या होता है, कि जब एक मर्द एक औरत के लिए बिल्कुल जान देने को तैयार हो जाता है लेकिन औरत से उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। तो इंडियन मुस्लिम 20th सेंचुरी के पहले सिंप थे जो टर्किश मुसलमानों के लिए और खिलाफत के लिए सिंप किए जा रहे थे। मैं उन सिंप से सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, नहीं देगी। तो इस्लामिक दुनिया के खलीफा में डिसइंटरेस्टेड होने के बावजूद इंडियन मुसलमानों ने जोरों शोरों से खिलाफत मूवमेंट शुरू किया और कई इंडियन नेशनलिस्ट का इंक्लूडिंग गांधी जी का काफी जोरों से सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट हमने पढ़ा तो मेरे को लगता था इंडिपेंडेंस की कोई मूवमेंट थे, इसलिए खिलाफत मूवमेंट फेल हो गया। केरला के मुसलमानों ने केरला के हिंदुओं उन्होंने सोचा कि चलिए अगर टर्की में खिलाफत नहीं बन सकता तो हम मालाबार रीजन में सारे हिंदुओं को खत्म करके कैलिफेट बनाएंगे। Movement turned violent against Hindu Kafirs who were asked to choose between Islam and death. Thousands of Hindus were forcibly converted to Islam. Those Hindus who did not accept Islam were murdered. Their homes were looted or set on fire. इस मैसेकर को वीर सावरकर, एनी बेसेंट और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेशनलिस्ट ने भी कंडेम किया था और क्लियरली एक एंटी हिंदू मैसेकर बोला था। लेकिन हमारी मीडिया में और हमारे टेक्स्ट बुक्स में इसको एक रिबेलियन बोला जाता है। ये रिबेलियन है तो भैया अब भी नेटफ्लिक्स की तरफ फैमिली OTT प्लेटफॉर्म है, रहा नहीं जाता। अब इसके बाद जब इंडिपेंडेंस आया तब भारत के कई मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। मालाबार रीजन के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान ज्वाइन करने की डिमांड की, लेकिन मालाबार पाकिस्तान से उतना ही दूर है जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से दूर है, इसलिए मालाबार रीजन पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन जो मालाबार रीजन की रेडिकलाइजेशन थी वो इंडिपेंडेंस के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट केरला की जो हिंदू पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करती रही और मुस्लिम पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ती रही। 1970s के दशक से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केरला में हिंदुओं की ऑलमोस्ट डबल है। तो क्लियरली
लिटरेसी रेट हाई होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। और जहाँ तक कन्वर्जन की बात है तो काफी स्पेसिफिकली हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटीज को टारगेट किया जा रहा है कन्वर्जन के लिए। PFI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो कन्वर्जन फैक्ट्रीज चला रहे हैं हिंदू और क्रिश्चियन औरतों को टारगेट करने के लिए, और ये सब एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। The woman at the center of the love jihad debate, accused of brainwashing Akhila, helping her convert and then hurriedly arranging her marriage. इनफैक्ट नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया था। The PFI is running a religious conversion facilitation. PFI को बैन कर दिया था। अच्छा किया। और इस तरह की कन्वर्जन करने के लिए और स्टेट में रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए गल्फ से बहुत सारा पैसा आता है। How does he fund his mission? Sharif calmly informs us of the illegal Hawala channels the Popular Front has established in the Gulf. I think 5 or 6 years ago, you raised fund for the PSI in Middle East. Yeah. How much fund you raised? 10 lakhs or something. 10 lakhs. इनफैक्ट PFI के फाउंडर ने तो ओपनली कहा था कि उनका गोल है सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक शरिया राज बनाना। Final goal. PFI and Chhattisgarh ने hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over world. इस बात को केरला के एक्स चीफ मिनिस्टर ने भी एक्नॉलेज किया है। जुलाई 2018 में 4 लोगों को टेररिज्म चार्जेस में अबू धाबी से इंडिया डिपोर्ट किया गया और चारों केरला से थे। 2000s के समय से गल्फ से जो पैसा आ रहा है केरला में, उस वजह से सलाफी आइडियोलॉजी केरला में काफी प्रमोट की जा रही है और केरला की रेडिकलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ी है। एक्सपर्ट्स ने बोला है कि पिछले 20-30 सालों में मुस्लिम औरतें साड़ी छोड़कर पर्दा, हिजाब और बुर्का पहनने लगी हैं और कई मुस्लिम कम्युनिटीज जो हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करती थी उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट ना करें। और जहां तक रेडिकलाइजेशन की बात है, इसमें सिर्फ हिंदू ग्रुप्स कंप्लेन नहीं कर रहे बल्कि क्रिश्चियन ग्रुप्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। Pala Bishop Joseph has accused the Muslim community of targeting Christians through what he calls love and narcotic jihad. इनफैक्ट कुछ NGOs के मुताबिक 1999 से 7,000 लोगों को कन्वर्ट किया गया है, खासकर औरतों को, और सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी थी कि फाइनली गवर्नमेंट ने इस साल PFI को रेडिकलाइजेशन और आतंकवादी एक्टिविटीज की वजह से सबसे बेस्ट है भाई, बीजेपी इज द बेस्ट। थरूर जो केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, उन्होंने कुछ समय पहले ट्वीट भी किया था कि एक्चुअली कुछ लड़कियां हैं जो ISIS ज्वाइन करने गई हुई हैं और वो उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया ये असली स्टोरी है कि नहीं है, डिसाइड कर लीजिए। जब हमने इतना सारा प्रूफ देखा है कि केरला में रेडिकलाइजेशन हो रहा है, औरतों को टारगेट किया जा रहा है, औरतों को कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस फिल्म को रिलीज होने के पहले ही अटैक क्यों किया जा रहा है? अब तो ब्लॉकबस्टर हो रही है। भी इस फिल्म को रिलीज तो कर दिया लेकिन अडल्ट रेटिंग दी और 10 कट्स मांगे हैं इस फिल्म में, इंक्लूडिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट कि PFI केरला में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। लेकिन ये तो SCM ने बोला है, फिल्म झूठ थोड़ी बोल रही है, जरूरत है। सेंसर बोर्ड ने ये भी बोला है कि फिल्म में मुस्लिम्स जो हिंदू देवताओं के खिलाफ गलत सलत चीजें बोल रहे हैं उसको भी काटना चाहिए। लेकिन सच्चाई में तो यही हुआ है। सच्चाई में इन लड़कियों को बोला गया है कि उनके भगवान गलत है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह इकलौते भगवान है। प्रोपेगेंडा कर। Slowly learned about me, my character, my views, everything, and slowly they injected their religion into my brain. I was in a concept that there is only one God and there is no different gods. If gods are there means it will be just from the main God. Likewise, my concept was. They told me about how a woman should dress or how she should behave in front of the society. They told me and they explained about them hell punishments, and I was so afraid that time that I want to convert as fast as possible, as soon as possible. My 5 to 6 years of Islamic study, I had become a complete anti-Hindu. I was against Hindu gods, Hindu organizations. वहाँ सवाल पूछे गए कि सनातन में 33 करोड़ देवी देवता कैसे हैं? मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, जिस पर हिंदू धर्म की वो आलोचना करने लगे। फिर धीरे धीरे हमें किताबें दी गई, कुरान का मलयालम ट्रांसलेशन किया हुआ, धर्म परिवर्तन किए लड़कियों की किताबें दी गई। हमें फिर इस्लामिक MM अकबर और जाकिर हुसैन की CD और किताबें भी दी गई। इसमें कंफ्यूजन और बढ़ गया। मेरे पास सवालों का जवाब नहीं था, लिहाजा धर्म परिवर्तन के सवाल पर घुटने टेक दिए। जन्नत और जहन्नुम क्या है, इसके बारे में बताया गया।
मन में डर पैदा किया गया कि इस्लाम को नहीं माना तो अल्लाह का गुस्सा देखने को मिलेगा। तो सेंसर बोर्ड इन चीजों को निकालना क्यों चाहता है फिल्म से? और फाइनली खासकर वो पॉलिटिशियंस जो इस फिल्म को बैन करना चाहते थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बीबीसी ने जो इंडिया का नाम खराब करने के लिए इंडिया डॉटर फिल्म बनाई थी, वो फ्री स्पीच में आती है। बीबीसी ने जो इंडिया का नाम खराब करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर झूठी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो फ्री स्पीच में आती है। तो केरला स्टोरी फ्री स्पीच में क्यों नहीं आती? क्यों इसको बैन किया जा रहा है? ये तो उसी तरह हिपोक्रिटिकल है कि एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट लाखों फिजिकल किताबें पब्लिश कर रही है, जिसको हजारों पेड़ों को काट कर बनाना पड़ेगा। तो देखिए, शायद केरला स्टोरी जो फिल्म है वो पूरी सच्चाई को ना दिखाए, वो शायद प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करे, लेकिन जो केरला की रेडिकलाइजेशन की स्टोरी है, जो आईसिस राइट्स की स्टोरी है, ये प्रोपेगेंडा नहीं, बिल्कुल सच है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक केरला स्टोरी फिल्म देखी? अगर आपने देखी है तो आपको कैसी लगी? आई थिंक ही इज आल्सो इन यूएस ना, है या सच है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारी ऑडियंस को जरूर बताएं। बाकी अगर आप पीएफआई के बारे में हमारे और वीडियोस देखना चाहते हैं यहाँ पर कि उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या काली करतूतें रही हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। जो भी बोल रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा फिल्म है, उनको बताओ पब्लिक ने इस मूवी को क्या किया है। ये जो है कश्मीर फाइल्स को भी उससे भी आगे जा रही है। मैंने बोला था ना कि ये कश्मीर फाइल्स से भी अच्छी है। ये जैसे आपको हिट करती है ना, कश्मीर फाइल्स उतना नहीं इम्पैक्ट कर पाई थी जितना ये आपको इम्पैक्ट करती है, विच इज अ गुड थिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कश्मीर फाइल्स हमने देखी थी, हमें लगा था कि थोड़ी और पावरफुल कर सकती थी, पर थी नहीं। उन्होंने उसमें ज्यादा बैठ के बातें करने का बना दिया था, रादर देन शोइंग कि क्या हुआ था वहां पर। तो वो बात थी इसमें, डर था, इसलिए पता लग गया लोगों को, फ्रीली बना सकते हैं। फ्रीली बनाओ और स्ट्रॉन्ग और रियलिटी को दिखाओ, डरो नहीं। अभी इसमें बता रहे ना, कुछ गफले कर दिए। जो एक्चुअल स्पीच दी है उन्होंने वहां पे मिनिस्टर ने, वो काट दी। जो बोलते हैं लोग उनको कटवा दिया, तो गलत बात है। व्हेन दे आर शोइंग व्हाट वाज दैट एक्चुअली हैपेंड, हाउ आर यू टेलिंग कि भाई आप उसको डिलीट करो? पर एनीवे, पब्लिक इज टू स्मार्ट। पब्लिक ने उसको हिट करने के लिए, जैसे मैं कह रही ना कि एज अ ड्यूटी जाकर देखो ताकि ये हिट होए, वही हो रहा है। तो ये लग रहा है कि ये कश्मीर फाइल से भी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि ये मूवी बनी है, लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, और होपफुली अगर कोई उस गलत राह पे जा रहा है तो नहीं जाएगा। गलत राह मतलब जो भी जिस तरीके से आईसिस ने लोगों को मैनिपुलेट किया था, बड़ा प्लान्ड, वेल तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। ये मे बी टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। कहीं आपने बोला था कहीं पे टैक्स फ्री होगी, मैं कैसे महाराष्ट्र में बोला था टैक्स फ्री हो जानी चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, मैंडेटरी है कि आप रोक नहीं सकते इस मूवी को। जिसको देखना है उसकी मर्जी है, डेमोक्रेसी है, फ्री स्पीच है, जिसकी मर्जी है देखेगा, जिसकी मर्जी नहीं देखिए आप। और जहाँ बैन हो रहा है वहाँ पे पब्लिक आके जो है वो खड़ी हो जाए, स्टार्ट प्रोटेस्टिंग। हमने देखी नहीं है, मगर ट्रेलर देख के हमें लग रहा है इट इज अ ग्रेट मूवी, इट हैज टू बी अ ग्रेट मूवी। और जिन्होंने बनाई है मोस्ट लाइकली उनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ग्रेट जॉब। कि मोदी जी कब से कह रहे थे कि सोशल कॉजेस के बारे में बनाइए, अपने देश की ग्रेटनेस के बारे में बताइए, या आपके देश में जो बुरा है उसके बारे में बताइए। तो जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उस राह पे जा रहे हैं वो ग्रेट काम कर रहे हैं। उन्होंने मोदी जी की सुनी है, वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे मूवी जो हमारे देश के बारे में, जो हमारे देश को और अच्छा बनाएंगी मूवीज। और वो प्रॉपर स्टडी करके कितने सालों तक लग के फिर ये मूवीज बना रहे हैं। ऐसी नहीं बना देते जैसे बॉलीवुड वाले हैं कि भैया ये यूं उनकी मूवियां बनी जा रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।